हेलो गाइस, यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। और देखिए, पर्यावरण के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर जाते हैं ये आपके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, आप कितने क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 20 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आप अगर इसमें से 15 क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो टारगेट है बहुत अच्छा टारगेट है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आप सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, अपर्दन किसे कहते हैं? नदियों से भरा जल, झीलों से भरा जल, चट्टानों, मिट्टी का कटाव, ज्वालामुखी। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चट्टानों और मिट्टी का कटाव, ठीक है। चट्टानों और मिट्टी का कटाव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कालसूबाई, महाबालेश्वर, डोडाबेटा, अनाईमुदी, ठीक है। ऑप्शन अपना लगाएंगे आप। इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? चलिए, इसका ऑप्शन वो तीसरा सही हो जाएगा, डोडाबेटा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका डोडाबेटा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ट्रिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, ये जो लद्दाख आप देख रहे हैं, ये लद्दाख की है, ठीक है। लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की ये वाली है, गॉडविन ऑस्टिन, यहीं काराकोरम की है, ठीक है। काराकोरम। गुरु शिखर की बात करेंगे तो गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे, अरावली, ठीक है। पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गाडविन आस्टीन, ठीक है। अच्छा, गाडविन आस्टीन की बात करेंगे, लंबाई इसकी कितनी है? तो 8611 मीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण जो भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो क्या होता है? ठीक है, देखिए, सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, या फिर दिन छोटा रात बड़ी होती है, या दिन रात बराबर होता है? क्या होता है गाइस? अपना उत्तर आप क्लियर कर लेंगे। चलिए, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, दिन रात बराबर होता है, ठीक है। दिन रात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और वो कब होता है? होता है, एक डेट आप जानते हैं ये कब कब? 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च, 23 सितंबर, इस दोनों दिन रात बराबर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की सूचना कौन से बादल देते हैं? चक्रवात की सूचना कौन से बादल देते हैं? पच्छाब, उच्च स्तरीय बादल, कपासी बादल, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आप लगा लेंगे। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, पहला सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पच्छाब बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमने सामने प्लेट टकराता है तो क्या होता है? ठीक है, जब भूगर्भ में प्लेटें टकराती है तो क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि इसमें क्या होता है? भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है, अपक्षय का निर्माण होता है, अपर्दन का निर्माण होता है। तो गाइज, मेरे हिसाब से दो प्लेट है आमने सामने, ठीक है। और ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के सामने टकराएंगी तो क्या हो जाएगा? ये आपका बलित पर्वत हो जाएगा। अगर यहीं प्लेट की बात करते हैं, ये दोनों प्लेटें हैं, अगर ये विपरीत दिशा में टकराती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भ्रंश पर्वत, यानी बीच में गैप बन जाएगा, तो इसी को भ्रंश पर्वत कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। तो आपका बलित पर्वत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? 2000, 2095, 90, 80 में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही होना चाहिए 1980, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेफाइट किस चट्टान का उदाहरण है? और शादी, आग्नेय, कायांतरिक, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्या होगा गाइस? अपना उत्तर लगाइए। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, कायांतरिक, ठीक है। आगे देखिए, भूगर्भ, विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग अपना उत्तर क्लियर करेंगे।
भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 10 जून, 5 जून, 15 जून। चलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। पहला सही हो जाएगा 10 जून। अंतर्राष्ट्रीय विलुप्त शिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, 20 अगस्त। ठीक है। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 400, 480, 530, 556। गाइस अपना उत्तर लगाइए, 5 सेकंड 6 सेकंड में लगा लिया करिए। पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी तो लगा ही लेंगे। चलिए इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, इसका चौथा सही हो जाएगा, 556। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है, होठों का फटना, रतौंधी, स्कर्वी। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रतौंधी। ठीक है, आगे देखिए, खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। गन्ना है, क्लियर है, बाजरा भी क्लियर है, मक्का भी क्लियर है, लेकिन ये क्या है? नहीं है। तो इस तरह आपका उत्तर सही हो जाएगा खीरा। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है? 1970, 72, 1973, 75, 80। स्टॉकहोम सम्मेलन। गाइस अपना उत्तर कंफर्म करेंगे? देखिए इसका उत्तर जो सही हो जाएगा मेरे ख्याल से 1972। ठीक है, यहीं पे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी आप जान जाइए, आप नोट कर लेंगे। ये होता है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था ये वाला। और 1973 में क्या हुआ था? पर्यावरण जो मनाया था 5 जून को, स्वीकृति पैदा हुई थी। कब हुई थी स्वीकृति? 1972 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइफाइड रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से? टाइफाइड रोग गाइस होता है आपका जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेबीज रोग होता है, रेबीज रोग आंखों में होता है, तो ये हो जाएगा आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की है? कार्ल न्यूटन, लैड स्टीनर, मार्को। चलिए इसका ऑप्शन सही तीसरा हो जाएगा, लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक में कितने विलुप्त प्रजाति को रखा गया है? 120, 25, 28, 32। लगाएंगे क्वेश्चन अपना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, 1932। ठीक है, 1932 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मेरठ। गाइस इसका उत्तर आप लगाएंगे, 5 सेकंड आपको मौका दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा, आगरा। ठीक है, आगरा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। सदाबहार वन में कितने सेंटीमीटर तक बारिश होती है? देखिए गाइस आपको मैं बता दूं, वन की बात करें तो भारत में कम से कम 5 या 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 200 सेंटीमीटर की बारिश की बात करें तो इसमें सदाबहार वन की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन एक वन और सा है 70 से 200 सेंटीमीटर तक। ये कौन सा वन है? पतझड़ वन। ठीक है, 70 से कम पर्वतीय वन। तो ऐसे ऑप्शन बन के आ जाते हैं, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो ये आपको उत्तर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा अगली वीडियो में। तब तक मिलेंगे आपके लिए। थैंक यू।